हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे आप सभी, कैसे चलिए पढ़ाई लिखाई एकदम बढ़िया बेहतरीन मज़े में कि नहीं। तो एग्ज़ाम आपके हो गए चालू, डरने की बात नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, एग्ज़ाम अच्छे जाएंगे, बस अपने ऊपर भरोसा रखिएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बोर्ड का एग्ज़ाम कोई बड़ा एग्ज़ाम नहीं, छोटा सा एग्ज़ाम है, बस अच्छा लगता हो जब आप देते हो तो मज़ा आएगा आपको, बिल्कुल डेफिनेटली विश्वास रखिएगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज अपन करने वाले हैं ICSE क्लास 10th के मैथ्स के मेन सॉल्यूशन चैप्टर के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जिनमें से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। आप मानो या नहीं मानो, क्वेश्चंस एकदम बढ़िया है। एक हैंड पिक्ड क्वेश्चन है आपके, आप लास्ट ईयर को भी मैच कर सकते हो कि लास्ट ईयर क्वेश्चन देखने को मिले थे कि नहीं। आप PDF डलिए शॉर्ट्स के फॉर्म में, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और फिर आप मैच कर सकते हो। अगर मैच करना है, नहीं तो इसको फॉलो कर लीजिएगा और आपको डेफिनेटली रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ठीक है, मेन सॉल्यूशन वाले पार्ट के। ठीक है सर, आइए देखते हैं। इसके पहले अपन ने कहाँ तक कर लिया भैया, कंस्ट्रक्शंस तक हो गया था। उसके बाद आज मेन सॉल्यूशन कर रहे हैं क्वेश्चन 71 नंबर पर। पहला जो क्वेश्चन है वो आपके जनरली MCQs में हमने बताया है, असर्शन रीजनिंग पे बेस्ड। क्या है, बोल रहे हैं एक क्यूब को हमने 8 आइडेंटिकल स्मॉलर क्यूब्स में कट कर दिया है। एक क्यूब को कट कर दिया है कितना, 8 आइडेंटिकल स्मॉल क्यूब्स में। ये स्टेटमेंट हो गया। अब असर्शन वन क्या बोल रहा है, असर्शन वन क्या कह रहा है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ 8 स्मॉल क्यूब्स, टोटल वॉल्यूम ऑफ 8 क्यूब्स, 8 स्मॉल क्यूब्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब। ठीक है, असर्शन टू क्या बोल रहा है अपन को, असर्शन है ना, यस स्टेटमेंट। हाँ अरे यार, असर्शन ले लो, स्टेटमेंट ले लो। असर्शन में तो वो रीजन वाला आता है जनरली, तो स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू। ठीक है, तो इसमें बोलने हमसे क्या, TSA ऑफ 8 स्मॉलर क्यूब्स, TSA ऑफ 8 स्मॉलर क्यूब्स इज इक्वल्स टू द TSA ऑफ ओरिजिनल क्यूब। ठीक है, तो आपको बताने इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, कि पहला सही है दूसरा गलत है, पहला गलत है दूसरा सही है। ठीक है, तो आप सोचो थोड़ा सा। ये बोल रहे हैं कि एक क्यूब है, उसको हमने 8 पार्ट्स में कट कर दिया है, एक हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और इस तरह की वर्टिकली 2 लाइंस और एक हॉरिजॉन्टल। तो आपके कितने क्यूब्स मिलेंगे, कितने मिलेंगे, 8 मिल जाएंगे, 4 ऊपर 4 नीचे। तो बोल रहे हैं जो टोटल वॉल्यूम है पूरे उन छोटे छोटे 8 क्यूब्स की, उनका जो सम है टोटल वो इक्वल है ओरिजिनल वाले के। बिल्कुल सही बात होती है कि वॉल्यूम में कोई दिक्कत नहीं होती, वॉल्यूम चेंज नहीं होती है। अगर आप एक फिगर को दूसरे में रिकास्ट करो या फिर उसको कट करके छोटे छोटे बना दो तो सबका वॉल्यूम ओरिजिनल के बराबर होता है। तो स्टेटमेंट तो आपका सही रहेगा भैया, स्टेटमेंट तो आपका सही रहेगा। दिक्कत कहाँ आती है, सरफेस एरिया वाले में। बोले TSA ऑफ 8 स्मॉलर क्यूब्स इक्वल्स टू TSA ऑफ ओरिजिनल क्यूब। अब जब आपने जो कट किए हैं ना क्यूब्स को, जो छोटे छोटे पीसेस मिले हैं, तो उनमें से आप समझे थोड़ा सा ध्यान से एक चीज़ को। लेट से आपका ऐसा एक क्यूब था, ठीक है, आपने इसको कट किया है हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, इस तरीके से। तो यहाँ पर आपने एक जो पीस लिया है, एक छोटा सा क्यूब लिया है, लेट से ये वाला मैं बना रहा हूँ यहाँ पर आपका ये वाला। ठीक है, तो आपका ये लेट से छोटा सा एक क्यूब है, तो उसमें आप देखोगे जो ओरिजिनल क्यूब था उसमें आपका ये पहला वाला फेस, ये वाला फेस और ये फेस तो उसी का है, लेकिन 3 फेस तो एक्स्ट्रा आ गए ना। कौन कौन से, नीचे वाला, इस साइड का और पीछे का। तो मतलब वो भी सरफेस ऐड होंगे। समझने वाली बात है ना। आपने एक क्यूब को कट किया है तो अब उसमें हर एक क्यूब में कुछ 2-2, 3-3 सरफेस एक्स्ट्रा आएंगे, तो उन सरफेस का एरिया भी तैयार हो जाएगा। जब आप 8 स्मॉलर क्यूब्स का TSA निकालोगे तो मतलब 8 स्मॉल क्यूब्स का जो TSA है वो ज़्यादा होगा ओरिजिनल क्यूब से। हमेशा जनरली यही होता है, आपका ज़्यादा हो सकता है जब भी आप कट करोगे एक फिगर को दूसरे में। ठीक है, पर रिकास्ट वाले में चेक करना पड़ेगा। तो मतलब ये तो गलत है सीधा सीधा, तो अपना हो जाएगा ओनली स्टेटमेंट 1 is true। ठीक है, स्टेटमेंट 2 गलत है, स्टेटमेंट 1 इक्वल है। वॉल्यूम में तो बिल्कुल सिंपल है, हमेशा परेशान नहीं होना है, वॉल्यूम हमेशा आपका सही रहता है। ठीक है, इक्वल रहता है मतलब। 72 नंबर पर क्या है, सरफेस एरिया ऑफ मेटेलिक स्फीयर। एक स्फीयर है जिसका सरफेस एरिया गिवन है हमें 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भैया, बोल रहे हैं इसको मेल्ट करके और रिकास्ट करके हमने क्या बना दिया है, एक राइट सर्कुलर कोन बना दिया है। ठीक है, जिसका रेडियस गिवन है हमें 3.5 एंड हाइट गिवन है हमें 7 सेंटीमीटर। तो पहले तो भैया तुम बताओ
रेडियस ऑफ स्फीयर क्या होगा, ठीक है। फिर तुम बताओ भैया नंबर ऑफ कोन्स रिकास्ट, कितनी कोन्स बनी है। पाई की वैल्यू आपको लेना 22/7, ठीक है। अच्छे टाइप का क्वेश्चन है, रिकास्ट वाला है, जिसमें वही वॉल्यूम सेम रहता है। मैंने बताया ना वॉल्यूम सेम रहता है जब भी आप मेल्ट करते हो, रिकास्ट करते हो, या फिर एक कंटेनर से जो पानी है वो दूसरे कंटेनर में रखते हो, तो वो चीज़ में आपका वॉल्यूम सेम रहता है। तो आइए देखते हैं पहले तो फर्स्ट पार्ट के लिए सरफेस एरिया गिवन है, रेडियस पूछा है, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए आपको। पीडीएफ मैंने ऑलरेडी दे दी है चैप्टर वाइज फॉर्मूले की, तो आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, जल्दी से जाकर, जिससे कि आपको रिवीजन करने में ईजी रहेगा। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr², और ये कितना है 2464, ठीक है। 4 पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है, r²। रिड्यूस करते हैं, आइए 4 से रिड्यूस करो इसको 6 टाइम्स, फिर 1 टाइम्स, फिर 6 टाइम्स, फिर 22 से रिड्यूस करो इसको, तो आई थिंक ये आपका 8 टाइम्स जा रहा है। 8 टाइम्स 8 क्यों जाएगा यार, 8 नहीं, थोड़ा ज़्यादा जाएगा। पहले इसको एक कम करते हैं, 11 से करते हैं, 11 से 2, 11 से 5 एंड 11 से नहीं जा रहा है क्या, ये कुछ गलत है। फिर 2 से देखते हैं, तो इसको रुको, 2 से 49 आ रहा होगा ये हमारे ख्याल से। तो 2 से 11, 2 से 308, ठीक है। अब जा तो रहा है 11 से कितना 28 टाइम्स, तो ये 7 मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 28 × 7 इक्वल्स टू r²। r² इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कर लो इसको भैया, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 28 को हम लिख सकते हैं 4 × 7, तो 4 × 7 × 7 49, हाँ कि ना, बोलो ना। 28 को लिखिए 4 × 7, 4 एज इट इज, जो 7 था उसको 7 में मल्टीप्लाई करके 49। तो आपको पता है r निकालने के लिए स्क्वायर रूट लगेगा, तो 4 2 का स्क्वायर होता है, 49 7 का, तो आपका 14 सेंटीमीटर हो जाएगा रेडियस, ठीक है। बिल्कुल सिंपल था, डायरेक्ट सरफेस एरिया की हेल्प से। अब सेकंड पार्ट में आपको ध्यान रखना है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन। तो ध्यान रखा करो, आपको इंडिविजुअल कैलकुलेट करके फिर इक्वल नहीं करना है, उसमें दिक्कत होगी। आपको डायरेक्ट इक्वल रखना है, तो कैंसिलेशन ज़्यादा हो जाते हैं। अब इसमें कितने कोन्स बन रहे हैं ये पूछे ना, तो हमें इंटू n भी करना पड़ेगा, क्योंकि छोटे छोटे कोन्स होंगे, तो नंबर ऑफ कोन्स बताना है हमें इस बार। अगर जनरली एक फिगर से एक ही बनता है तो हम इक्वल रख देते हैं, नंबर ऑफ फिगर्स बनते हैं तो इंटू n आ जाएगा, जो छोटे छोटे फिगर्स हैं उनमें, ठीक है। फॉर्मूला 4/3 पाई r³, वॉल्यूम का 1/3, कोन का 1/3 पाई r² इंटू n, हाँ कि ना, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, यस। π/3 से π/3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 एज इट इज, r की प्लेस पर क्या आ जाएगा 14 × 14 × 14, ठीक है सर। यहाँ पर r² कितना है, गिवन है 3.5, 3.5 × 3.5 एंड इसमें h कितना है 7, और आपको निकालना है n, नंबर ऑफ कोन्स कितने रिकास्ट हो रहे हैं, क्योंकि इसमें जनरली स्टूडेंट कैलकुलेशन में ही गलती करता है, वो चीज़ आप ध्यान से करिएगा। तो पहले डेसिमल हटा दो भैया, 10 आ जाएगा, डेसिमल हटा दो भैया, 10 आ जाएगा, ठीक है। 5 से 7 बार, 5 से 2 बार, 5 से 7 बार, 5 से 2 बार। अब आप देखोगे 7 7 7 14 14 14, तो हर एक 7 14 को 2 टाइम्स कट कर देगा, हाँ कि ना, यस, ठीक है। अब देखो 4 × 2 8, 8 × 2 16, 16 × 2 32, 32, और यहाँ पर ये 2 × 2 4 मल्टीप्लाई में जाएगा आपका, तो यहाँ से n आ जाएगा आपके पास कितना 128, मतलब 128 कोन्स बन रही हैं भैया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चेंज वाला है। वॉल्यूम जब हम मतलब एक फिगर को दूसरे फिगर में रिकास्ट करते हैं मेल्ट करके, तो उस टाइप में आपको वॉल्यूम इक्वेट करनी पड़ती है। ध्यान रखना, एक फिगर से एक ही बन रहा है तो डायरेक्ट वॉल्यूम इक्वल होगी, लेकिन अगर नंबर ऑफ फिगर्स बन रहे हैं तो वो आपका n भी साथ में आता है, ठीक है। आइए देखते हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन। हो जाएगा इधर, कोशिश करते हैं। 73rd नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अ कोनिकल बैसिल ऑफ रेडियस दिस एंड हाइट दिस इज कम्प्लीटली फिल्ड विद वाटर। एक कोनिकल बैसिल है, ओके, एक कोनिकल बैसिल है, एक कोनिकल बैसिल है जो कि पानी से भरा हुआ है पूरा, रेडियस है 6 एंड हाइट है 8, ठीक है। बोल रहे हैं कि स्फीयर्स इज लोअर्ड इनटू द वाटर एंड इट्स साइज इज सच दैट व्हेन इट टचेस द साइड इट इज जस्ट इमर्ज्ड। एक स्फीयर को हमने इसके अंदर डाला, पहले तो ये पूरा पानी से भरा था, फुल्लम फुल टकाटक एकदम, ठीक है। जैसे इसमें आपने एक स्फेरिक बॉल को डाला जो कि पूरा फिट हो गया, तो उसकी वजह से ऑब्वियस से कुछ पानी बाहर आएगा, पानी छलकेगा, छलक छलक छलक। तो बोल रहे हैं कितना फ्रैक्शन वाटर का ओवरफ्लो हो गया है, कितना फ्रैक्शन वाटर का ओवरफ्लो हो गया है
sphere is lowered into the water and its size is such that when it touches the sides it is just immersed। ठीक है, तो उसमें अपन थोड़ी सी करना पड़ेगी मेहनत। ठीक है, बोलो बोलो ना, क्लियर है कि नहीं है? जल्दी से करें स्टार्ट। इसमें थोड़ा सा ट्राइंगल्स का कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं अपन। कैसे? क्योंकि देखो आपको बताना है कितना पानी ओवरफ्लो होगा, तो उसके लिए हमारे पास अभी स्फीयर का तो कोई डेटा ही नहीं है, स्फीयर का डेटा नहीं है। तो स्फीयर के डेटा के लिए हमें थोड़ा सा, देखो मैं फिगर बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। तो ये हो गया लेट से कोन का हमने 2D और ये स्फीयर का 2D। ये कोन की हो जाएगी भैया क्या, हाइट, ये हो जाएगा उसका रेडियस। ठीक है, अब आप क्या करिए, यहाँ से स्फीयर का सेंटर होगा, इससे आप इस पॉइंट को ज्वाइन करोगे, क्योंकि वो क्या होगी एक तरीके से, अरे टच ही तो कर रहा है, कट थोड़ी ना कर रहा है, टच ही कर रहा है वो, तो मतलब वो एज अ टेंजेंट की तरह बिहेव करेगा, तो यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा। हाँ कि ना, बोलो ना, क्लियर है? यस। तो ओ ए बी सी डी, दो ट्रायंगल्स आपको दिख रहे हैं, कौन कौन से? इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल ABC, इनको हम करेंगे सिमिलर। क्या करेंगे? इनको हम सिमिलर, ट्रायंगल चैप्टर का यूज़ करा रहे हैं सिमिलरिटी का। ठीक है, कैसे आइए दिखते हैं। सबसे पहले AOD और ABC में एंगल A कॉमन है, हाँ कि ना? ठीक है सर, है। और दूसरी चीज़ क्या है कि एंगल AOD में एंगल D और ABC में एंगल B 90 डिग्री है, हाँ कि ना? ये सेंटर से टेंजेंट 90 और यहाँ पर ये हाइट है, बेस के परपेंडिकुलर होता है, उसमें गिवन है राइट सर्कुलर कोन, तो आपका वो भी 90। देयरफॉर ट्रायंगल ADO सिमिलर हो गया ट्रायंगल ABC के, वाई एंगल। ठीक है भैया, तो उसके बेसिस पर हम लिख सकते हैं AD अपॉन AB, DO अपॉन BC, AO अपॉन AC। ठीक है, अब हमें रिक्वायरमेंट है मेन रेडियस निकालना हमें, तो OD की हमें रिक्वायरमेंट है, तो OD इसमें आ रहा है और BC गिवन है रेडियस। और क्या है हमारे पास AO और AC भी हम यूज़ में ले सकते हैं क्या? AO और OC नहीं, AO और AC, AD और AB, ओके, AD और AB, AD और AB। देखो DO हमें निकालना है, BC हमारे पास R है, ये पूरा H है, AO हमारे पास है नहीं, AC पूरा हमारे पास है नहीं। चलो करते हैं, हो जाएगा। सेकंड और थर्ड का यूज़ कर लें। कैसे देखना ध्यान से, DO की प्लेस पर नहीं पता है तो हम कैपिटल R मान लें, रेडियस हो जाएगा इसका। ठीक है, स्फीयर का कैपिटल R। BC की प्लेस पर ये स्मॉल r, जो कि कितना है 6। AO ये कितना होगा, ये ध्यान से देखिएगा आप कि A से B तक क्या है, हाइट है पूरी, जो कि आपकी 8, और O से B तक क्या है, रेडियस है किसका, स्फीयर का। स्फीयर का रेडियस, अगर आप पूरी हाइट में से स्फीयर का रेडियस माइनस कर दोगे तो आपको AO लेंथ मिल जाएगी, हाँ कि ना? बिल्कुल सही बात है। तो H कितना है हमारे पास, 8 माइनस कितना करना पड़ेगा, R। ठीक है, तभी तो मिल पाएगा H माइनस R, मतलब 8 माइनस R। ठीक है, अब AC की बात आई तो AC आप देखो, ABC में हम पाइथागोरस लगाकर AC निकाल सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। पाइथागोरस लगा सकते हो आप भैया, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अपने आप में ही। ठीक है, तो AC का स्क्वायर निकालने के लिए हम लगा रहे हैं R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 36 प्लस 64 100। तो यहाँ से AC स्क्वायर है 100, तो AC आ जाएगा 10, तो AC की वैल्यू 10। ठीक है, 3 टाइम्स 5 टाइम्स 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई, 5R इज इक्वल्स टू 8 इंटू 3 24 माइनस का 3R, यहाँ पर शिफ्ट करना, तो 8R इज इक्वल्स टू 24, तो R आ जाएगा 3। मतलब जो भैया स्फीयर है उसका रेडियस आ गया हमारे पास 3। अब इससे आगे का डेटा तो यहीं पर हो पाएगा, तो स्क्रीनशॉट ले लो इसको भी मैं अभी रेफ नहीं कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका ले लिया स्क्रीनशॉट। ठीक है, ले लो जल्दी से। ठीक है, तो इसमें अपन ने क्या था क्वेश्चन, फिर से देख लो। एक कोन था जिसमें पानी भरा था, उसमें हमने एक स्फीयर को रखा, स्फीयर को इमर्स कराया, और स्फीयर का साइज कुछ इस तरीके से था, जैसे ही वो सारी साइड्स को टच करता है तो पूरा कंप्लीटली उसमें डूब जाता है, इमर्स हो जाता है। तो आपको बताना था कि कितना वॉल्यूम, कितना फ्रैक्शन ऑफ वाटर ओवरफ्लो हो गया, कितना पानी बाहर गिर गया है। ठीक है, तो अब ध्यान से, पहले तो हमें स्फीयर का डेटा नहीं था गिवन, तो स्फीयर का हमें रेडियस तो निकालना ही पड़ेगा, तभी तो समझ आएगा स्फीयर की वॉल्यूम कितनी थी। तो ये हमारे पास कोन का डेटा था, तो अपन ने इसको 2D फिगर में कुछ इस तरीके से बना लिया है।
ये कोन, ये स्फीयर हो गया, ये सेंटर हो जाएगा स्फीयर का, यहाँ से यहाँ तक रेडियस होता है, ये हाइट हो जाएगी कोन की, ये कोन का रेडियस हो जाएगा। ठीक है, तो आपने दो ट्रायंगल्स देखे हैं इसमें, AOD और ABC। एंगल D 90 डिग्री होगा क्योंकि सेंटर से टेंजेंट को ज्वाइन करने पर 90 डिग्री बनता है। ठीक है, तो एंगल इक्वल्स टू एंगल कॉमन दोनों में आ रहा है, और एंगल D इक्वल्स टू एंगल भी 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि राइट सर्कुलर कोन है तो हाइट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री बनता है आपका। तो ADO सिमिलर हो गया ABC के, तो ये आपने रेशियो तीनों लिख लिया है। अब रिक्वायरमेंट हमें DO तो निकालना ही है, तो DO तो लेना ही पड़ेगा, साथ में हमने ले लिया AO एंड AC। क्यों ले लिया देखते हैं। DO की प्लेस पर कैपिटल R, BC की प्लेस पर रेडियस ऑफ कोन दैट इज 6, EO इतना सा लेंथ क्या होगा, अब पूरा लेंथ हमें पता है 8 था, जिसमें से रेडियस माइनस कर दो स्फीयर का, तो जो कि हमें नहीं पता है, तो 8 माइनस R अपॉन में AC, पाइथागोरस से हमने निकाल दिया 10। इसको सॉल्व करके R आ गया है। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि कितनी वॉल्यूम है स्फीयर की, क्योंकि हमसे पूछा है कितना वॉल्यूम ओवरफ्लो हो गया है, कितना वॉल्यूम ओवरफ्लो हो गया है। ठीक है, फ्रैक्शन। तो अब आप देखोगे किस तरीके से देख सकते हो इसको। तो पहले हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, नहीं तो ऐसे देख लो, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ओवरफ्लो, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ओवरफ्लो, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम मतलब फ्रैक्शन ऑफ वाटर यार, वही सिंपली ओवरफ्लो। तो जितना स्फीयर का वॉल्यूम होगा उतना ही ओवरफ्लो होगा, तो ऊपर आ जाएगा आपका क्या, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, एंड नीचे आ जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ कोन, बस। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हाँ कि ना, पूरा बोलो ना, यस। पाई/3 से पाई/3 कट, ऊपर बचेगा 4 इंटू आर की प्लेस पर क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, यहाँ पर आर स्क्वायर कितना है, मतलब 6 इंटू 6, और हाइट कितनी है 8। ठीक है भैया, 4 से जाएगा 2 बार, फिर 3 से जाएगा 2 बार, फिर 3 से जाएगा 2 बार, तो मतलब 3/8 वॉल्यूम आपकी ओवरफ्लो हो गई है। 3/8 पानी, मतलब 8 लीटर पानी था तो 3 लीटर बाहर हो गया है, ये मतलब हुआ उसका। ठीक है, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ओवरफ्लो। क्या, जो चीज़ आप जिसकी वजह से ओवरफ्लो हो गया वो वॉल्यूम ऊपर, नीचे जिसकी वॉल्यूम में से निकला है पानी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप कर सकते हो मार्क। ठीक है, लेकिन इसमें अगर आपको ये रेडियस दे देते हैं स्फीयर का तो चांसेस ज़्यादा हैं इसमें, क्योंकि थोड़ी सी वर्किंग एक्स्ट्रा है। तो लेकिन आप देखो कि इसमें सर्किल का इन्होंने यूज़ करा लिया है, सिमिलरिटी का यूज़ करा लिया है, और मेंसुरेशन का यूज़ करा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, खूबसूरत क्वेश्चन है भैया। 74 नंबर का क्वेश्चन आइए देखते हैं। ठीक है, एक बार जरूर देख लेना रिकॉर्डेड में। 74 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, एक आयरन का पोल है जिसमें सिलेंड्रिकल पोर्शन है 110 सेंटीमीटर हाई, और उसका बेस है 12 सेंटीमीटर, सरमाउंटेड बाय अ कोन। मतलब क्या है, एक ऐसे पोल है सिलेंड्रिकल, इसके ऊपर एक कोन है। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल पोर्शन की जो हाइट है वो है 110। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एंड इसका रेडियस गिवन है, डायमीटर है 12, डायमीटर है 12 सेंटीमीटर ही है, तो दिक्कत नहीं है, सेम यूनिट है। एंड कहाँ गया, सरमाउंटेड बाय कोन, कोन की हाइट है 9 सेंटीमीटर, रेडियस सेम ही होगा उसका क्योंकि सेम बेस है इसलिए। मास ऑफ पोल पूछा जा रहा है इस बार, मास क्या होगा अगर पाई की वैल्यू में यूज़ करना है, 355/113। आपको अगर ये क्या है, ये तो पहली बार देख रहे हैं। साथ में क्या बोल रहे हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू अगर आपका है 8 ग्राम। तो ठीक है, तो आइए देखते हैं मास क्या होगा उस पोल का, मास क्या होगा उस पोल का। ठीक है, समझते हैं कैसे। सबसे पहले आपको वही सिलेंडर कोन दोनों की वॉल्यूम को ऐड करो और मल्टीप्लाई करो 8 से, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम होता है वजन, इसलिए। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ पोल क्या हो जाएगी भैया, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। हाँ कि ना, चस, कोन की वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसकी पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच। रेडियस दोनों का सेम है इसलिए मैंने कैपिटल आर ही लिया दोनों में। ठीक है, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहो तो कुछ कॉमन भी ले सकते हो, सिंपल करने के लिए पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, 1/3 बचेगा, एच बचेगा, प्लस का एच बचेगा। ठीक है, कैलकुलेशन ध्यान से करिएगा, वैल्यूज थोड़ी सी बड़ी है तो मे बी आपको दिक्कत हो सकती है। पाई की प्लेस पर 355/113, आर की प्लेस पर आ जाएगा 12 है डायमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 6 इंटू 6, 1/3, कोन की हाइट कितनी है 9, प्लस
सिलेंडर की हाइट है 110, ठीक है, ठीक है। तो अभी एज इट इज़ इससे कुछ मत करना बदतमीजी, नहीं तो दिक्कत में आ जाओगे तुम। 3 से जाएगा 3 बार, 3 और 110 113, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले करते भैया मल्टीप्लाई करो, क्या है 355 इंटू 36, हमें पता है 36 इंटू 5 करने पर 180 आता है, तो 0 ही 18 कैरी, फिर 36 इंटू 5 करोगे 180, 180 और 18 198, मतलब 198, 19 कैरी, दैन 36 इंटू 3 108, 108 एंड 19 आपको हो जाएगा 127। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब हो गया है उसका वॉल्यूम, ठीक है। अब आइए बात करते हैं मास की, मास ऑफ पोल। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन है 8 ग्राम, तो इतने का कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 0 4 यहाँ 6 कैरी, 6 कैरी 56 एंड 6 62, 6 कैरी 16 6 2 कैरी, ये आ जाएगा, ठीक है। इतने ग्राम आप केजी में करना है तो आप 1000 से डिवाइड कर सकते हो, 102.24 केजी, ठीक है। तो केजी में भी आ जाएगा और आप चाहो तो आपका ग्राम में भी आएगा। अच्छा क्वेश्चन था, बस मेन क्या है कैलकुलेशन ध्यान से करिएगा और लास्ट में बस मल्टीप्लाई करना है आपको मास से, ठीक है। एक क्वेश्चन और बचा है, वो भी आपका इंपॉर्टेंट है, तो उसको नेक्स्ट स्लाइड पे करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ठीक है, ले लिया है, वेरी गुड, ठीक है। लास्ट 75 नंबर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पहले ही मैं बोल दे रहा हूँ। क्या बोल रहे हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी साइड्स गिवन है हमें, राइट एंगल ट्रायंगल जिसकी साइड्स है 7 24 एंड 25, ठीक है। रोटेटेड अबाउट द साइड ऑफ 7 सेंटीमीटर टू फॉर्म अ कोन, क्योंकि मान लो कुछ इस तरीके का आपका एक ट्रायंगल है, चलो थोड़ा सा और अच्छे से बनाते हैं इसको, 7 24 25, ये तो दिख जाएगा ना कौन सी हाइपोटेन्यूज है और कौन सी साइड्स हैं, ठीक है। बोलने इसको 7 के अबाउट हमने घुमा दिया है भैया, तो आपका आप देखोगे कोन बन जाएगा आपका, ये कोन, ठीक है, कोना दिख रहा है वैसे तो ये कोन, तो ये 24 है तो ये भी 24 हो जाएगा, ये 25 है तो ये 25। तो बस आप ये देखो ट्रायंगल की साइड्स के रिस्पेक्ट में जो आपका कोन बना है उसके डायमेंशंस क्या क्या हो जाएंगे। तो आप देखोगे जो ट्रायंगल की 7 सेंटीमीटर हाइट है जिसके अबाउट हमने उसको रोटेट किया है वो कोन की हाइट बन जाएगी। जो ट्रायंगल की दूसरी साइड है वो कोन का रेडियस बन जाएगा, और जो तीसरी साइड है वो कोन की हाइपोटेन्यूज बन जाएगी, मीन्स स्लांट हाइट 25, ठीक है। तो ये डायमेंशन आप पहले निकाल लीजिएगा, फिर जो पूछ रहे हैं उसके बाद तो सिंपल ही रहेगा, ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। हो सकता है आपको इसमें एक ये साइड ना देके आपको पाइथागोरस यूज़ करा के निकलवा लें वो, ठीक है, तो वो ध्यान रखिएगा। तो आपका इसमें CSA पूछ रहे हैं और आपसे पूछ रहे हैं वॉल्यूम ऑफ कोन सो फॉर्म्ड, ठीक है। तो दोनों चीज़ निकाल लेते हैं सिंपल। इसके बाद तो मैंने आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए, उसके डायमेंशन सही तरीके से फाइंड आउट करना आना चाहिए। तो CSA क्या होता है, पाई RL, तो पाई RL, ठीक है। तो उसमें बेसिक आपको करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई कुछ है नहीं और बाकी तो 24 इंटू 2 48, 8 या 4 कैरी, 48 है तो 52 इंटू 25 अपॉन 7, तो 25 इंटू 8 220 कैरी, 50 और 20 70 7 कैरी, 125 और 7 132, तो ये हो जाएगा आपका CSA ऑफ कोन, ठीक है। वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला होता है आपका 1/3 पाई R²H, ठीक है भैया, लगा देते हैं 1/3 पाई R की प्लेस पे हो जाएगा आपका कितना 24 इंटू 24, 24 इंटू 24 इंटू 7 हाइट, ठीक है, 7 से 7 कट जाएगा और ये 3 से जाएगा 8 बार, ठीक है। तो आप पहले 24 इंटू 22 कर सकते हो, फिर 8 की टेबल तो आती है, अगर आपने पहले 8 का मल्टीप्लाई कर दिया फिर 24 की टेबल में आपको दिक्कत हो जाएगी। तो 24 इंटू 2 48, 8 या 4 कैरी, 24 इंटू 2 48 एंड 8 48 एंड 4 52 और इंटू 8, तो आपके लिए ईजी रहेगा मल्टीप्लाई करना। 4 6 कैरी, 2 या 2 कैरी, तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी तरीके से हमने कैलकुलेशन करी जिससे हमें दिक्कत नहीं हुई कैलकुलेशन में, क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाता है तो एक कैलकुलेशन में गलत कर देते हैं, फिर कहते सर आपने बताया नहीं, मैंने बताया था कैलकुलेशन ध्यान से, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ये आप जल्दी से इसका, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन था ये हमारा मेंस्ट्रुएशन के
कुछ क्वेश्चंस आपके लिए पिक किए थे, हैंड पिक्ड हैं सारे क्वेश्चन, ऐसे नहीं कहीं से भी दे दिए, ठीक है। देखा गया है कौन कौन से आने की बेहतरीन ज़्यादा संभावना है वो दी है, ठीक है। तो उसके बाद अपने कुछ चैप्टर्स और बचे जल्दी से, बहुत जल्द उनकी भी वीडियोस आपके सामने हो जाएगी। ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट बचा है, स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो आई होप आपको आज की वीडियो में मजा आएगा, देखिए किस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। आप अभी तो बाकी अपने जो एग्जाम है उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, इसको आप चाहो तो इसके और क्वेश्चंस के जब अपने गैप काफ़ी अच्छा है इस बार मैथ में, तो उस टाइम भी आप कर सकते हो प्रैक्टिस, ठीक है। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, जो प्रैक्टिस के टाइम मिला इतना सारा आपको गैप मिला है 10-12 दिन का, वो आपको वेस्ट नहीं करना है भैया, उसमें अच्छे से मेहनत करेंगे अपन, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा इसका। बाकी आप अपने एग्जाम को पढ़ते रहिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू, जय हिंद। तो आप चाहते हो कोई डाउट है आपको, किसी चीज़ में समस्या आ रही है, कमेंट कर देना, उस पर आपको जल्द से जल्द वीडियो बना के दे देंगे, जिस तरीके से भी आपकी क्वारी होगी उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।